मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्ववत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मैं मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने वाले और संपूर्ण तत्वों के जानने वाले परमात्मा को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए वंदन करता हूँ। अजीव काया धर्माधर्माकाश पुद्गलाः। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये चारों अजीव तथा बहुप्रदेशी हैं। द्रव्याणि, उक्त चारों पदार्थ द्रव्य हैं। जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। नित्यावस्थितान्यरूपाणि, उक्त सभी द्रव्य नित्य, अवस्थित और अरूपी हैं। रूपिणः पुद्गलाः। पुद्गल द्रव्य रूपी अर्थात मूर्तिक है। आकाशादेक द्रव्याणि, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये एक एक द्रव्य हैं। निष्क्रियाणि च, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये तीनों ही क्रिया रहित हैं। असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मेक जीवानां। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं। आकाशस्यायानन्ताः। आकाश के अनंत प्रदेश हैं, परंतु लोकाकाश के असंख्यात ही प्रदेश हैं। संख्येयाश्च पुद्गलानां। पुद्गलों के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। नाणोः। पुद्गल परमाणु के द्वितीय आदि प्रदेश नहीं होते। लोकाकाशेव गाहः। उक्त संपूर्ण द्रव्यों का स्थान लोकाकाश में है। धर्माधर्मयोः कृत्स्ने। धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह संपूर्ण लोकाकाश में है। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानां। पुद्गल द्रव्य का अवगाह लोकाकाश के एक प्रदेश को लेकर संख्यात असंख्यात प्रदेशों में विभाग करने योग्य है। असंख्येय भागादिषु जीवानां। जीवों का अवगाह लोकाकाश के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोक क्षेत्र में है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत्। दीपक के प्रकाश की तरह प्रदेशों के संकोच और विस्तार के द्वारा जीव लोकाकाश के असंख्यातवें आदि भागों में रहता है। गति स्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयो रूपकारः। अपने आप गमन और स्थिति को प्राप्त हुए
जीव और पुद्गलों को गमन और स्थिति में सहायक होना क्रमशः धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। आकाशस्यावगाह संपूर्ण द्रव्यों को अवकाश देना आकाश द्रव्य का उपकार है। शरीरवाग्मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम् औदारिक आदि शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास ये पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। सुख दुख जीवित मरणोप्रगाश्च इंद्रिय जन्य सुख दुख जीवन मरण ये भी पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। परस्परोपग्रहो जीवानां जीवों का परस्पर उपकार है। वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये काल द्रव्य के उपकार हैं। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल होते हैं। शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च उक्त लक्षण वाले पुद्गल शब्द बंध सौक्ष्म्य स्थूलता संस्थान भेद अंधकार छाया आतप और अघोत वाले हैं, अर्थात ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। अणवः स्कंधाश्च अणु और स्कंद के भेद से पुद्गल द्रव्य दो प्रकार के हैं। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते पुद्गल द्रव्य के स्कंध भेद संघात और इन दोनों के मेल से उत्पन्न होते हैं। भेदादणुः अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है। भेद संघात्याभ्याम चाक्षुषः चक्षु इंद्रिय से देखने योग्य स्कंध भेद और संघात दोनों से ही उत्पन्न होते हैं। सद्द्रव्य लक्षणम द्रव्य का लक्षण सत है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत् जो उत्पाद व्यय और घ्रोव्यय वाला हो वह सत है। तद्भाव्याव्ययम नित्यम जो द्रव्य तद्भाव रूप से अव्यय है वही नित्य है। अर्पिता नर्पित सिद्धेः मुख्य अर्थात विवक्षित गौण अर्थात अविवक्षित धर्मों गुणों से पदार्थों की सिद्धि होती है। स्निग्ध रूक्षत्वाद्वन्द्वः चिकनाई और रूखापन के निमित्त से 2, 3 आदि परमाणुओं का बंध होता है। न जघन्य गुणानाम जघन्य गुण वाले परमाणुओं का बंध नहीं होता है। गुण साम्ये सदृशानाम गुणों की समानता होने पर समान जाति के परमाणुओं का बंध नहीं होता।
द्वैधिकादिगुणानां तु किंतु दो अधिक गुण वालों के साथ ही बंध होता है। बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च और बंध रूप अवस्था में अधिक गुण वाले परमाणु अपने रूप परिणमन कराने वाले होते हैं। गुणपर्ययवद् द्रव्यम् गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। कालश्च काल भी द्रव्य है। सोऽनन्तसमयः वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः जो द्रव्य के आश्रय हों और स्वयं दूसरे गुणों से रहित हों, वे गुण कहलाते हैं। तद्भावः परिणामः जीवादि द्रव्य जिस रूप हैं, उनका उसी रूप रहना परिणाम या पर्याय कहलाता है। इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे पंचमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री उमा स्वामी रचित तत्वार्थ सूत्र का यह 5वां अध्याय हुआ।